विश्व में दो युद्ध लंबे समय से चल रहे हैं। इन युद्धों में हो रही हिंसा और नरसंहार के खिलाफ विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट और उन देशों के लोगों ने प्रदर्शन भी किए। इन सब के बाद भी इन युद्धों को अभी तक नहीं रोका जा सका। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी विफलता माना जा रहा है। खासतौर से गाजा में इजरायली नरसंहार को रोकने के लिए काफी दबाव बनाया गया, लेकिन सब विफल रहा। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल ने अपने हमले हाल के दिनों में बढ़ा दिए हैं और उसने लेबनान में हमले बढ़ा दिए हैं। हालांकि अरब देशों ने इजरायली हमलों के खिलाफ लेबनान के समर्थन की बात कही है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने गुरुवार को कहा कि गाजा में युद्ध रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता युद्ध को बढ़ाने के लिए हरी झंडी थी। शेख ने लेबनान के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और इजरायली हमलों से प्रभावित लोगों को सहायता देने की बात कही। अमीर शेख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि वो लेबनान और उसके लोगों पर हो रहे क्रूर हमलों के खिलाफ कतर के पूर्ण समर्थन की पुष्टि करते हैं, जिनका वहां के लोग सामना कर रहे हैं। मिस्र ने भी लेबनान को मानवीय सहायता देने का वादा किया है। मिस्र के प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तफा ओरफी ने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश लेबनान को मानवीय सहायता पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने लेबनानी लोगों के खिलाफ बढ़ते इजरायली हमलों को रोकने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दलों का सहयोग करने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। फिलिस्तीन के प्रतिनिधि मोहनाद अकलोक ने भी अपने एक भाषण में इजरायली योजनाओं के खिलाफ चेतावनी दी है कि यह अरब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने इजराइल द्वारा मारे गए फिलिस्तीनी नागरिकों और उनके द्वारा नष्ट किए गए घरों और चर्चों का भी जिक्र किया। सीरियाई राजनयिक ने भी इजरायली हमले बढ़ने की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायली हमले रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा। जॉर्डन ने लेबनान पर हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनका देश लेबनान पर किए जा रहे इजरायली हमलों को अस्वीकार करता है। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को युद्ध रुकवाने के लिए कहा। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को लागू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने पर जोर दिया। इसके बीच इराक ने लेबनान को 40 टन से अधिक चिकित्सा और खाद्य सप्लाई की है। 22 इराकी डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम और 2 विमान भी लेबनान भेजे गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इजराइल पर एक बार फिर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ रहा है और लेबनान से उसके द्वारा की जा रही हिंसा के खिलाफ अरब देश एकजुट हो रहे हैं। ईरान से इजराइल का तनाव चल ही रहा है। अब देखना यह होगा कि इन दबावों पर इजरायली प्रतिक्रिया क्या होती है।